तो हेलो माय लिसनर, आज की स्टोरी का नाम है द ट्रेन इंसिडेंट। तो अपने कान में ईयरफोन डाल लो और शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। सुनील अपने लिए नया घर ले रहा था। वो घर काफ़ी अच्छा था। फिर सुनील कहता है घर तो बहुत बढ़िया है। फिर घर का ओनर कहता है हाँ सर, और पता है यहाँ पीछे एक ट्रेन की पटरी है। यहाँ से जब भी कोई ट्रेन गुजरती है तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। एकदम ऐसा लगता है मानो जैसे आप ट्रेन के अंदर हो। ट्रेन का शब्द सुनते ही सुनील को एकदम डर सा लगने लगता है। उसके चेहरे से पसीना आने लगता है। वो कहता है मैं बाद में आपको बताता हूँ फ़ोन करके। फिर वो ओनर कहता है क्या वो सर, आपको घर पसंद नहीं आया क्या? तब सुनील कहता है नहीं, मैं आपको फ़ोन करके बताता हूँ, और तुरंत वहाँ से अपने घर चला जाता है। शाम के 7 बज रहे थे। तभी सुनील का दोस्त अमित आता है और कहता है क्या हुआ, घर अच्छा था तो लिया क्यों नहीं? तब सुनील कहता है मुझे नहीं लेना घर। तू जानता है तब भी तू बता नहीं सकता था कि उस घर के पीछे एक ट्रेन की पटरी है। तब अमित कहता है मैं जानता हूँ, पर कब तक तू ट्रेन सबसे डरता रहेगा? वो एक हादसा था बस। फिर सुनील चिल्लाकर कहता है मैं वो घर नहीं लूँगा, तू जा अब। फिर अमित वहाँ से चला जाता है और सुनील कुर्सी पर बैठ जाता है और उस हादसे के बारे में सोचने लगता है। ये 1 महीने पहले की बात है। सुनील अपने ऑफिस से घर आ रहा था। सुनील का ऑफिस घर से काफ़ी दूर था, इसलिए वो हमेशा लोकल ट्रेन से अपने घर जाता था। आज उसे काफ़ी लेट हो गई थी। वो रात के 11 बजे स्टेशन पहुंचता है और टिकट काउंटर से उसके घर जाने के लिए लोकल ट्रेन पूछता है। टिकट काउंटर उसे एक ट्रेन के बारे में बताता है जो 1 घंटे बाद उस स्टेशन पर आने वाली थी। फिर सुनील उस ट्रेन का टिकट लेता है और एक बेंच पर बैठ जाता है। सुनील को थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी। वो अपने फ़ोन में 1 घंटे के बाद का अलार्म लगाता है और सोने लगता है। सुनील को सोए हुए अभी ज़्यादा देर नहीं हुई थी। तभी उसे तेज़ से एक ट्रेन की हॉर्न की आवाज़ आती है। सुनील अपनी आँख खोलता है और देखता है उसके सामने एक ट्रेन खड़ी थी। सुनील ट्रेन का नंबर देखता है। ये वही ट्रेन थी जिसका वो इंतज़ार कर रहा था। सुनील ट्रेन के अंदर जाता है। तभी सुनील की नज़र टिकट काउंटर वाले आदमी पर जाती है जो लगातार सुनील को देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। सुनील उस पर ध्यान नहीं देता और सीट में बैठ जाता है। सुनील थोड़ा सा हैरान था क्योंकि उस ट्रेन में उसके अलावा कोई नहीं था। सुनील थोड़ी देर के लिए आराम करने लगता है क्योंकि उसके स्टेशन को आने में अभी काफ़ी समय था। सुनील जैसे ही सोने को होता है तभी सुनील को अपने पीछे से किसी आदमी के चलने की आवाज़ आती है। सुनील पीछे देखता है। पीछे वही टिकट काउंटर वाला था जो लगातार ट्रेन के बाहर जाने वाले दरवाजे को घूर रहा था। फिर सुनील कहता है मैं तो डर ही गया था सर। चलिए अब आप साथ हैं तो ठीक है, नहीं तो मुझे लगा मुझे ये सफ़र। सुनील इतना कहता ही है तभी वो आदमी तेज़ी से दरवाजे की तरफ जाता है और वहाँ से कूद जाता है। यह नज़ारा देखकर सुनील कुछ देर के लिए शांत हो गया था। सुनील अपनी आँख पोंछता है और फिर उस तरफ देखता है। वो देखकर सुनील थोड़ा सा डर जाता है। वहाँ पर वही आदमी खड़ा था जिसे सुनील ने थोड़ी देर पहले ट्रेन के दरवाजे से कूदते हुए देखा था। वो आदमी फिर से दरवाजे की तरफ तेज़ी से जाता है। सुनील उसे रोकने को आगे जाता है पर तब तक काफ़ी देर हो जाती है और वो आदमी ट्रेन के बाहर कूद जाता है। सुनील को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। सुनील दरवाजे के बाहर खड़ा होकर देख रहा था कि वो आदमी कहाँ गया, पर ट्रेन के बाहर कुछ भी नहीं था। फिर सुनील
पीछे मुड़ता है और जो देखता है उसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है। उसके पीछे वही आदमी खड़ा था। वो तेजी से सुनील की तरफ दौड़कर आ रहा था। वो सुनील के शरीर से आर पार होकर फिर से बाहर कूद जाता है। सुनील इस बार तुरंत बाहर की तरफ देखता है, पर बाहर कुछ भी नहीं था। ऐसा कई बार होता है, हर बार वो आदमी ट्रेन के बाहर कूद जाता है। सुनील सीट पे बैठ जाता है और सोचने लगता है कि ये हो क्या रहा है। फिर सुनील देखता है ट्रेन एक जगह खड़ी है। सुनील तुरंत नीचे उतरता है और जो देखता है वो देखकर पूरी तरीके से डर जाता है। जिस पटरी पर ट्रेन खड़ी थी उसकी बगल वाली पटरी पर एक आदमी खड़ा था और ये वही आदमी था जो बार बार ट्रेन से कूद रहा था। वो आदमी सुनील की तरफ देखता है और धीमे से मुस्कुराकर कहता है, आपकी यात्रा सुखद हो। और सुनील देखता है कि वो उसी पटरी पर खड़ा है जिस पर वो आदमी था। तभी सुनील देखता है कि उस आदमी के पीछे से एक ट्रेन आ रही है। ट्रेन को देखकर सुनील बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो उस जगह से हटने की कोशिश करता है, पर वो हिल भी नहीं पा रहा था। फिर वो तेजी से चिल्लाकर उठता है। उसके अगल बगल काफ़ी लोग थे। एक आदमी सुनील से पूछता है, आपको क्या हुआ था? अगर उस आदमी ने आपको बचाया ना होता तो आज आप बच नहीं पाते। फिर सुनील कहता है, मुझे कुछ याद नहीं। फिर वो आदमी कहता है, आपको याद नहीं? आप ट्रेन के आगे कूदने वाले थे, तभी उस आदमी ने आपको बचाया। फिर सुनील उस आदमी का शुक्रिया करता है। तभी तेजी से एक ट्रेन की हॉर्न की आवाज़ आती है। सुनील अपने कान बंद करने लगता है। उसको फिर से वही सब याद आ रहा था जो उसके साथ हुआ, पर सबसे ज़्यादा जो उसे याद आ रहा था वो था उस आदमी के शब्द, आपकी यात्रा सुखद हो। फिर सुनील बेहोश हो जाता है। सुनील का 1 महीना ट्रीटमेंट चलता है, क्योंकि इस हादसे के बाद वो हर कोई यही कह रहा था, आपकी यात्रा सुखद हो, आपकी यात्रा सुखद हो। अब सुनील कभी ये शब्द तो नहीं कहता, पर जब भी वो ट्रेन का नाम सुनता है उसे वही हादसा याद आता है। तो हेलो माय लिसनर, ये थी स्टोरी द ट्रेन इंसिडेंट। अगर आप लोग को ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जानता हूँ स्टोरी आने में थोड़ी लेट हो रही है, क्या करूँ, घर में काम लगा हुआ है इसलिए थोड़ी लेट हो जा रही है, पर चिंता मत करो, अगली शॉर्ट स्टोरी जल्दी आएगी। तब तक के लिए बाय माय लिसनर।